Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Today I will discuss writ. The 5 types writs in India, which are legal remedies available to citizens when their fundamental rights are violated. I will explain each one with an explain. My dear friends, पहली जो रिट है हैबिस कॉर्पस क्या है और ये क्या कहती है, आइए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं सरल भाषा में। इस रिट को तभी जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो या जेल में बंद कर दिया गया हो। माय डियर फ्रेंड्स, हिरासत अवैध पाई जाती है तो उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी अवैध कारण या उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तारी करती है तो वह व्यक्ति या उसकी ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कर सकता है। अदालत तब व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने और गिरफ्तारी के आधार समझने का आदेश देगी। माय डियर फ्रेंड्स, यदि गिरफ्तारी अवैध है तो अदालत उसे तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। अब मैं बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स सेकंड रिट्स मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय, ट्रिब्यूनल या सार्वजनिक प्राधिकरण को सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी रूप से बाध्य कर्तव्य को नहीं निभाता है और विफल रहता है या इनकार करता है। मतलब कोई अधिकारी है, उसकी ड्यूटी है, उसको कानूनी अधिकार दिए गए हैं, वो उसका पालन नहीं करते हैं, इनकार करता है, तो तब हम उसके खिलाफ ये रिट डाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यदि कोई नगर निगम सार्वजनिक सड़कों की सफाई करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, लेकिन शिकायतकर्ता के बावजूद भी ऐसा करने में विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो एक नागरिक परमादेश रिट दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय तब नगर निगम को सड़कों की सफाई के अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाला आदेश जारी कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा रिट थर्ड रिट की, सेटोरियरी रिट। इसको थोड़ा बोलने में कुछ होता है, थोड़ा इसको ध्यान से बोलना पड़ता है। सेटोरियरी रिट। माय डियर फ्रेंड्स, इस रिट को हम क्या कहते हैं? यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय या ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। इसका जो अर्थ है, सूचित किया जाना या प्रमाणित किया जाना। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रिट बताई थी मैंने, ये रिट 3 थी और अब मैं बात करूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़े से और सरल शब्दों में। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी निचली अदालत ऐसे मामले में फैसला सुनाती है जो उसके कानूनी क्षेत्र अधिकार से बाहर है। जैसे एग्जांपल दूंगा, एक सिविल कोर्ट आपराधिक मामले की सुनवाई कर रही है तो व्यथित पक्ष उच्च न्यायालय में उत्प्रेषण रिट, जिसको हिंदी में उत्प्रेषण रिट दायर कर सकता है और उच्च न्यायालय तब निचली अदालत के फैसले को रद्द कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा रिट नंबर 4 की। इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये रिट नंबर 4 है, प्रोहिबिशन। इसका काम क्या है?
इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं सरल शब्दों में। यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय या ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने या ऐसे अधिकार क्षेत्र पर कब्जा करने या रोकने के लिए जारी करती है, तो उसके पास नहीं है यह कार्रवाई करने में लंबित रहने के दौरान जारी की जाती है। उत्प्रेषण के विपरीत जो आदेश पारित होने के बाद जारी की जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूं। यदि कोई निचली अदालत ऐसे मामले की सुनवाई शुरू करती है जिस पर उसे स्पष्ट रूप से कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो पक्षकारों में से कोई भी एक उच्च न्यायालय से प्रतिबंध रिट प्रतिषेध रिट मंगवा सकता है। उच्च न्यायालय तब निचली अदालत को कार्रवाई रोकने का आदेश दे सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा क्वा वारंटो। ये क्वा वारंटो क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, यह रिट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता जांच के लिए जारी की जाती है। यह पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण करता है। इस रिट का उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को रोकना होता है। साथियों, मैं और अच्छे से समझाना चाहूंगा एक एग्जाम्पल से। यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता योग्यता नहीं होने या पात्रता मापदंडों को पूरा किए बिना एक उच्च पदस्थ जारी सरकारी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो अधिकार उच्च रिट दायर की जा सकती है। अदालत तब नियुक्ति की वैधता की जांच करेगी और यदि व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है तो उसे अमान्य घोषित कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको बताए 5 रिटों के बारे में हमने बताया, बड़ी ही महत्वपूर्ण रिटें हैं। इनके बारे में एक आम जनता को भी पता होना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।